हे गाइस, वेलकम टू द बी नर्ड। तो मिस मार्वल का एपिसोड 2 आ गया है, जिसके साथ ही मार्वल वालों ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। और मैं सच बताऊं तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था इस सीरीज से, लेकिन जैसे जैसे ये लोग स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज में कुछ अच्छा करेंगे ये लोग। तो चलिए स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस एपिसोड का ब्रेकडाउन करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कमाला खान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है, और क्यों ना करे भाई, कल रात ही उसने किसी की जान बचाई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नया लड़का आया है स्कूल में जिसका नाम कमरान होता है। और अगर बात करें कॉमिक्स की तो कमरान मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला एक कैरेक्टर है, और कॉमिक्स में भी ये कमाला का लव इंटरेस्ट रह चुका है। लेकिन कमरान भी कमाला की तरह एक इनह्यूमन होता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि कॉमिक्स में कमाला एक इनह्यूमन होती है, और टेरिजन मिस्ट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद इसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। तो कमाला की पावर्स देखने के बाद कमरान कमाला को बताता है कि वो भी टेरिजन मिस्ट के कॉन्टैक्ट में आया था और उसकी पावर एक्टिवेट हो गई थी। बाय द वे ये तो कॉमिक्स की बात हो गई, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कमरान का आगे की स्टोरी में कुछ बड़ा रोल होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना सीख रही है। तभी ब्रूनो बोलता है कि तुम्हें ये पावर्स इस बैंगल से नहीं मिल रही, बल्कि ये तुम्हारी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बैंगल है वो नेगा बैंड्स हो सकता है। और अगर आपको नेगा बैंड्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स में नेगा बैंड्स एक पेयर ऑफ बैंड होता है जो क्री एम्पायर की तरफ से कैप्टन मार्वल को मिलता है। और नेगा बैंड्स का काम होता है मेंटल एनर्जी को फिजिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना। और कुछ इससे सिमिलर ही हमने कमाला खान को देखा इसके पावर्स को यूज करते हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ोई बहुत फेमस हो गई है उस अवेंजर्स कॉन के इंसिडेंट के बाद, और इसलिए उसने अपने घर में एक पार्टी रखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कमाला अपनी मम्मी से परमिशन लेके उस पार्टी में जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ, और उस पार्टी में कमरान भी आया हुआ होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि कमरान जानबूझकर कमाला को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। तभी कमरान बोलता है कि मेरे पास कार है, जिसको चलना है वो मेरे साथ आ सकता है। और उसके बाद कमरान को और कमाला को हम बॉलीवुड के बारे में बात करते हुए देखते हैं, और इसी दौरान वो लोग बाजीगर और डीडीएलजे को भी मेंशन करते हैं। उसके बाद कमरान कमाला को बोलता है कि अगर तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और उसके अगले दिन में पता चलता है कि नाकिया कोई इलेक्शन में खड़ी हो रही है अपने अंकल के अपोजिशन में, और फिर कमरान कमाला को ड्राइविंग सिखाने लेके जाता है, और दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं। वहीं पे कमाला का भाई अपने फियांसे के साथ आता है और पूछता है कि ये लड़का कौन है। तो कमाला बोलती है कि हमारा कजन है, वो हमारे जो पाकिस्तान वाले अंकल थे ना उसी का बेटा है। तो कमाला का भाई बोलता है कि मैं तो नहीं जानता इसे। बाय द वे फिर जब रात में सब खाना खा रहे होते हैं साथ में, तो वहीं पे इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की भी बात होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कमाला की जो मम्मी होती है उसकी नानी आयशा वो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के दौरान खो जाती है। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो जो बैंगल है वो कमाला की मम्मी की नानी आयशा से ही कनेक्टेड है। और इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि कमाला की जो फैमिली है उसकी फैमिली में जरूर कुछ ना कुछ मैजिक वाला थिंग रन हो रहा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि कमाला को कुछ विजन दिखता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके अगले ही दिन सब ईद का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तभी कमाला सबसे अपनी परनानी के बारे में पूछती है, तो सब लोग बोलते हैं कि वो एक शापित औरत थी और उसने किसी का खून भी किया था। इसी दौरान एक बच्चा सेल्फी लेने के चक्कर में गिरने वाला होता है। तभी कमाला अपना सूट पहनकर उसे बचाने के लिए जाती है, और जब उसे बचा रही होती है तब उसे फिर से एक औरत का विजन दिखता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कमाला की परनानी ही होगी। उसके बाद जब कमाला जा रही होती है तभी वहाँ पे कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं, और ये वही ड्रोन्स है जिसे हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। तो ये ड्रोन्स डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल ने भेजा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे FBI और बहुत से पुलिस आ जाते हैं कमाला खान को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ से भाग जाती है। और वहीं पे कमरान आता है अपनी कार लेकर और उसे अपनी कार में बैठा के वहाँ से ले जाता है। और जैसे ही कमाला उस कार में बैठती है तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो बोलती है कि मैं तुमसे कब से मिलना चाहती थी, और ये वही औरत होती है जिसे कमाला ने अपनी विजन में देखा था। तभी कमरान बोलता है कि इनसे मिलो, ये है मेरी मम्मी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है कमरान वो सब जानता है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल ये एपिसोड अच्छा था। इस एपिसोड में कुछ ज्यादा ईस्टर एग्स देखने को तो नहीं मिले, लेकिन एक दो रेफरेंसेस देखने को मिले, जैसे कि डीडीएलजे के बारे में एक रेफरेंस था और बाजीगर के बारे में एक रेफरेंस था। साथ साथ जलेबी बाई वाला भी सॉन्ग बज रहा था जो कि काफी अच्छा था। और स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। मार्वल वालों ने कुछ नया दिखाया है इस सीरीज में। अब देखना है कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।